बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकत डालें, आमीन सुम्मा में। तो भाई साहब, आप लोगों से मैं ये डेली रूटीन की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और जितना भी होता है ना अपने भाई को फुल सपोर्ट किया करें। जो कि हमारे आप लोगों का प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप लोगों से यही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आप लोग अपने भाई के चैनल जल्द जो कि ना मोनेटाइज़ करवाएँ। शुक्रिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा इससे पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम ज़ाया करते चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा इससे पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? मैं स्टीम चरखा बनाने लगी हूँ। स्टीम चरखा? हाँ जी। चलें जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं स्टीम चरखा। ये देखते हैं किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है और आप लोग से ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम ज़ाया करते चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? मेरा अल्लाह का फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे स्टीम चरखा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमने एक चरखा लेके पूरा चिकन ले लिया है। ये मैंने थोड़ा सा मैंने दही ले लिया है। नमक 3 टीस्पून मैंने लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ले ली है। आधा टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून मैंने जीरे का पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया है वो खुश्क धनिया का पाउडर। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 भर के वो ले लिया है। 2 टीस्पून भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये तिक्का मसाला मैंने ले लिया है। मैं भर के वो 2 टीस्पून मैंने ये तिक्का मसाला ले लिया है। ये मैंने तंदूरी मसाला ले लिया 2 टीस्पून। काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया है। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून भर के ले लिया है। और ये लेमन का जूस ले लिया है। ये 2 कलर का फूड कलर ले लिया है, येलो और रेड कलर का। इसको मिक्स करके हम लगाएंगे। अब मैं आपको चरखा बनाने का तरीका बताती हूँ। अब हम इसको इस तरह कट लगाएंगे। कट अंदर तक लगाने चाहिए कि इसका जो है ना मसाला जो हमने बनाया उसके अंदर तक जाए। अब हमने इसको अच्छी तरह इस तरह हमने कट लगा लिए सारे चरखे को। सारे हमने इसको अच्छी तरह मुर्गे को कट लगा लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे। हम इसके अंदर डालेंगे दही। अब इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरे का पाउडर, खुश्क धनिया का पाउडर, गरम मसाला, तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसके अंदर डालेंगे हम चाट मसाला। ये मैं आपको 2 चीज़ें बतानी भूल गई थी। कुटी मिर्च,
और ये मिक्स किया हुआ कलर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर सारा ये मसाला लगा देंगे इस तरह, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके ऐसे सारे इसके अंदर लगाएंगे। देखिए जब हमने इसको मसाला अच्छी तरह अंदर तक, देखिए हमने इसके अंदर ऐसे सारे अच्छी तरह मसाला लगा लिया। अब हम इसको एक आधे घंटे के लिए रखेंगे। आधे घंटे के बाद, वैसे तो हम इसको 2 घंटे भी रख सकते हैं। वैसे जब हमने जल्दी बनाना होता है तो हम इसको एक आधा घंटे के लिए रखते हैं। आधे घंटे के लिए हम इसको रखेंगे और अब हम आपसे मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो गया। अब हम इसको स्टीमर के अंदर रखेंगे। ये मेरे पास स्टीमर था, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। मेरे पास स्टीमर था, स्टीमर के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर चरखा रख देंगे। अब हम ऊपर से ढाँप देंगे और हम इसको आधे घंटे के लिए स्टीम होने देंगे। अगर आप स्टीमर नहीं है तो आप कुकर के अंदर भी वो जो स्टेनर का होता है कुकर के साथ मिलता है वो उसके अंदर रखें और थोड़ा सा पानी डालें और उसके अंदर आके आप कुकर को बंद कर दें तो फिर भी आपका चिकन जो है ना वो स्टीम हो जाएगा। मेरे पास स्टीमर था इसलिए मैंने ये स्टीमर के अंदर रख दिया। देखिए चरगा हमारा स्टीम हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको आधा घंटा स्टीम किया। अब हम इसको निकालेंगे। स्टीम अच्छी तरह स्टीम हो गया। इसको हमने स्टीमर से निकाल लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हम आपको आगे दिखाते हैं फ्राई करने का तरीका। चलो अब हमने वो स्टीमर उतार लिया है। उसके ऊपर ही हमने कढ़ाई रख ली है। ये गैस वाला चूल्हा नीचे उस स्टीमर के साथ ये सेट बना हुआ है तो वो मैंने वो स्टीमर ऊपर से निकाल लिया है। इस तरह देखिए ऐसा चूल्हा बना हुआ है, इसके अंदर से वो स्टीमर सेट हो जाता है। अब मैंने स्टीमर को उतार लिया और इसके ऊपर मैंने कढ़ाई को रख लिया। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चरखा डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर रखेंगे चरखा। देखिए जब हम इसको थोड़ा सा इसको हम करेंगे फ्राई करेंगे फिर कलर देने के लिए, फिर हम इसको निकाल देंगे। देखिए चरखा हमारा रोस्ट हो गया है, फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी ये हमारा स्टीम चरखा कितना अच्छा मज़े का तैयार हो गया है। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।